जून का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त अभी तक नहीं पहुंची है। इसी को लेकर किसानों के बीच चिंता और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर पैसा कब आएगा और देरी की असली वजह क्या है। इसी बीच यह भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार इस बार किसानों को एक साथ 4,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। तो आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, देरी की वजह और संभावित भुगतान की तारीख क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस्त की संभावित तारीख की। रिपोर्टर्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसी बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीधे किसानों के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज होने की जानकारी सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसानों को इस बार 4,000 रुपए एक साथ मिल सकते हैं? दरअसल बीते कुछ समय से यह संभावना जताई जा रही है कि 14वीं और 15वीं किस्त को मिलाकर एक साथ जारी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के खातों में 2,000 की बजाय सीधे 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी सरकारी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए यह फिलहाल अटकलों पर आधारित है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किस्त में देरी क्यों हो रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार भुगतान में देरी की सबसे बड़ी वजह व्यापक स्तर पर किया जा रहा सत्यापन अभियान है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसके तहत कई स्तरों पर जांच की जा रही है। सबसे पहले लाभार्थियों का आधार कार्ड और राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। दूसरा, फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने के लिए डेटा वेरिफिकेशन चल रहा है। तीसरा, कई किसानों के बैंक खाते भी अभी भी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक नहीं है, जिसे अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया को भी अनिवार्य रूप से पूरा कराया जा रहा है ताकि भुगतान में कोई तकनीकी समस्या ना आए। इतना ही नहीं, डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया के चलते भी डेटा अपडेट में अतिरिक्त समय लग रहा है, जिससे किस्त जारी करने में देरी हो रही है। अब बात करते हैं बजट और सरकार की प्राथमिकता की। वित्तीय वर्ष 2026 के बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजनाओं के लिए लगभग 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे साफ है कि योजना को बंद करने या इसमें कटौती करने जैसी कोई बात नहीं है। सरकार का फोकस केवल इतना है कि लाभ सही और पात्र किसानों तक समय पर पहुंचे। इसका मतलब यह है कि योजना जारी रहेगी और आने वाले समय में किसानों को इसका लाभ लगातार मिलता रहेगा। लेकिन सिस्टम को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सख्त किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, पैसा आखिर खाते में कब तक आ सकता है? सूत्रों की माने तो जून के पहले या दूसरे सप्ताह में किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर की जा सकती है। चूंकि जून का पहला सप्ताह निकल गया है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जून के दूसरे सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में यह किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि यह तारीख अभी संभावित है और अंतिम निर्णय सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं उन किसानों की जो अपना स्टेटस खुद चेक करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या फिर नहीं, या आपकी किस्त का क्या स्टेटस है, तो आप घर बैठे आसानी से जांच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको संबंधित पोर्टल पर जाना होगा। वहां मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति वाले विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या पीएम किसान आईडी दर्ज करनी होगी। जानकारी सबमिट करते ही आपकी पात्रता और भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। अब किसानों के लिए एक जरूरी सलाह भी सामने आ रही है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है या आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक नहीं है, तो इसे तुरंत अपडेट करा लें, क्योंकि ऐसे मामलों में आपकी किस्त अटक सकती है या फिर भुगतान में और ज्यादा देरी हो सकती है। सरकार लगातार यह अपील कर रही है कि सभी किसान समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि किसान कल्याण योजना की किस्त में देरी जरूर हुई है, लेकिन योजना बंद नहीं हुई है। सरकार स्तर पर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही किसानों के खातों में राहत की राशि पहुंच सकती है। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए और जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।